हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन के लिए और ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम तीनों इक्वेशन को प्रूव कर चुके हैं। आज हमारे पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। यानी कि कैलकुलस मेथड का यूज करके हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और उनका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि हमें जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप कि आपने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक था हमारा, वहां से फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। तो अगर वो हमें फॉर्मूले लर्न हो चुके हैं तो हम कैलकुलस मेथड का यूज करके यहाँ पे तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, वरना हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। ये चीजें क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इक्वल यू प्लस ए टी। यही है हमारे पास इक्वेशन। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? v इक्वल यू प्लस ए टी। क्लियर है। तो यहां से देखिए, हमारे पास इसको हम प्रूव करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज, उसके साथ किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ, वही क्या होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन। तो हम यहां से चेंज इन वेलोसिटी को बोल सकते हैं डीवी और चेंज इन टाइम को बोल सकते हैं डीटी। ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहां से a इक्वल डीवी बाई डी है, तो डीवी इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीवी इक्वल ए डी टी हो जाएगा यहां से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम है, तो टोटल वेलोसिटी या फिर टोटल अगर टाइम देखें, टाइम की बात करें, तो हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके दोनों साइड। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है। तो देखिए, हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। इंटीग्रेशन डीवी इक्वल, इंटीग्रेशन का साइन है ये ए डी टी। ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, यहां से अपर और लोअर लिमिट कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v है, क्या फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारे पास v है, उस टाइम पे एट टाइम t इक्वल t। क्लियर है। जब हमारे पास टाइम कितना है, t है, तो उस टाइम पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v आती है। अब मान लेते हैं हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट चलना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या, किस नाम से जानते हैं हम, u से। एट t इक्वल कितना होगा, 0। क्लियर है। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, उस टाइम पे टाइम 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी v होगी, उस टाइम पे टाइम कितना होगा, t होगा। क्लियर। तो यहां पे हम लिमिट पुट कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, इनिशियल लिमिट यानी कि u, और फाइनल कितनी है, v। क्योंकि u और v क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे क्या है, dv है। dv का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u और v हो जाएगा। यहां से इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, dt के साथ। तो dt का टाइम कितना है, t इक्वल 0 और t इक्वल t और a dt। तो a तो क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, बाहर लिख देते हैं, 0 से t। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन a 0 से t। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे uv dv, यहाँ पे 0 से t dt, यही लिख देते हैं एक बार। तो dv का इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास v है। क्लियर। हम ये करके आ चुके हैं। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और u और v लिमिट है, a कॉमन कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने, और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से t। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट होता है, तो हम पहले क्या लिख देते हैं, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है, u है, इक्वल a t। फाइनल लिमिट कितनी है, t है, माइनस इनिशियल 0। तो क्या होगा, v माइनस u इक्वल a t हो जाएगा। और यहां से v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, v इक्वल u प्लस a t। ऐसा हो जाएगा। u माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। और यही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, जो हमने किससे प्रूव कर दी, कैलकुलस मेथड से प्रूव कर दी। क्लियर है। अभी देखिए, सेकंड इक्वेशन देखेंगे।
इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन कैसे निकालेंगे, किससे कर रहे हैं हम, कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन को क्या लिख सकते हैं हम, v इक्वल क्या होगा, dx बाय dt। यही होता है वेलोसिटी इक्वल चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx इक्वल क्या आ जाएगा, v dt आ जाएगा यहां से। तो देखिए dx इक्वल v dt, तो हम v की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, v इक्वल क्या था हमारे पास, u प्लस at था इक्वेशन फर्स्ट से, v इक्वल u प्लस at और इनटू में dt कर सकते हैं। और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या, dx इक्वल u dt प्लस at dt, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है, इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां, फाइनल से, इनिशियल से फाइनल जो हम लिमिट पुट करते हैं वो करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx इक्वल इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। हमने सिर्फ इंटीग्रेट का साइन लगाया और कुछ नहीं किया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारा x नॉट है और फाइनल कितना है, x है। और ये कब है, जब हमारा टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से t चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 से t। क्लियर है। अब हम dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट पुट करेंगे x नॉट टू x, यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, 0 से t प्लस a t dt का क्या आएगा, देखिए t की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास t की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय जो पावर आएगी वही, यानी कि 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे लिखेंगे हम टी स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां, 0 से t लिमिट पुट कर दी हमने। अब देखिए क्या होगा, x फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वल u इंटू टी माइनस 0 प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे t की जगह, तो 0 हो जाएगा। यहां से देखिए x माइनस एक्स नॉट इक्वल ut आ जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। क्लियर है यहां से। तो जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज होगा वो भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं हम उसको। जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट ही निकल के आएगा। मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, यहाँ पे 2 है, तो 8 आया, वो भी क्या आया, डिस्प्लेसमेंट ही आया। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक एस नाम दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से s इक्वल क्या हो जाएगा, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यही क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। क्लियर है, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्टेंस टाइम रिलेशन से हमने इसको प्रूव कर दिया बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर है। थर्ड आता है हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है वो क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। कौन सा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्लियर है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास, dv बाय dt। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए dv बाय dt इंटू dx बाय dx हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करते ही वही वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसा हम कर सकते हैं यहां से। तो देखिए dx बाय dt, ये जो है dx बाय dt क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है। हमें पता है इस चीज का, dv बाय dx इंटू v ऐसा लिख सकते हैं हम, यानी कि dv बाय dx तो ये लिख दिया, और dx बाय dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है v। यहां से देखिए a इक्वल कितना आ गया, v इंटू dv बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, a dx इक्वल v dv, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
क्लियर है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इससे पहले वाली वीडियो थी, अगर वो अभी तक फॉर्मूले नहीं है याद तो उसको एक बार जाके चेक कर लें तो इजीली समझ आ जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे dx है, dx का कर रहे हैं तो क्या आ जाएगी लिमिट हमारी x0 टू x आएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी है तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल v। तो यहाँ इंटीग्रेट करके हम लिमिट पुट कर देंगे, क्या आएगा a dx, कहां से कहां लिमिट पुट करेंगे, x0 से x इक्वल क्या आ जाएगा u से v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v है, v dv ऐसा आएगा हमारे पास। यहां से a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रही हूं कितना हो जाएगा x हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां, x0 से x इक्वल v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यही है हमारे पास x की पावर n की पावर, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x की पावर मान लो n का इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n+1 बाई n+1 था, तो यहाँ पे n कितना है हमारा 1 है, 1+1 2 हो जाएगा और सेम क्या आ जाएगा नीचे, यानी कि v स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां u से v। तो यहां से हम लिमिट पुट करेंगे x माइनस x0 इक्वल v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा लिमिट पुट करते ही। क्लियर है। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां जब 2 नीचे एलसीएम लेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, यहां से a इंटू एक्स माइनस एक्स नोट है, इस 2 को इधर ले आएंगे 2a, और x माइनस एक्स नोट को क्या लिख देंगे हम s लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है इसको हम s लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी वो क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as, यही थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन यही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2as, जिसको हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। इसी पे बेस देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, गिवन बाई एक्स इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी हमारे पास, ए प्लस बी टी स्क्वायर। क्लियर है। वेयर ए इक्वल 8.5 मीटर एंड बी इक्वल 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, और टी को हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल 0 सेकेंड एंड टी इक्वल 2 सेकेंड, क्या वेलोसिटी रहेगी जब टी हमारे पास 0 सेकेंड है और टी हमारे पास 2 सेकेंड है, उस टाइम पे वेलोसिटी की क्या आएगी हमारे पास, वो निकालना है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल 2 सेकेंड एंड टी इक्वल 4 सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कब, टाइम हमारा फाइनल कितना है 4 सेकेंड और इनिशियल कितना है 2 सेकेंड, इस टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी वो निकालनी है। क्लियर है। तो सोल्व करेंगे, सबसे पहले x इक्वल क्या गिवन है, a प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 8.5 मीटर, b की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम वेलोसिटी निकालेंगे, क्या आएगा, वेलोसिटी v इक्वल क्या होता है dx बाई डी टी होता है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a प्लस बी टी स्क्वायर है। क्लियर है। यहां से जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका d बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर का, तो डी ए बाई डी टी अलग अलग लिखेंगे, डी ए बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी और कितना है बी टी स्क्वायर है। तो डी ए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या है इसका, ये कांस्टेंट है ए हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। अब यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है हमारे पास, जो टी की पावर 2 है ये आगे आ जाएगी 2 इंटू बी टी, और जो पावर होती है उसमें से -1 हो जाता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 2b टी, ये फॉर्मूला आ गया, मतलब फॉर्मूले से ये वैल्यू आ गई। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 गिवन है, इंटू टी कितना है, t
टी गिवन नहीं है तो हम क्या रख देंगे, टी ही रख देंगे, यानी कि 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू टी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आ गई। और वेलोसिटी कब से कब निकलवा रहा है, जब टाइम 0 हो और टाइम 2 हो तो वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एट t इक्वल 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, v इक्वल 5 इंटू 0, तो कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे कहता है टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकेंड है। जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 5 इंटू टी की जगह 2 पुट कर देंगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 है तो 0 वेलोसिटी आती है, और टाइम जब 2 सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये बोलता है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कब, जब टाइम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में हो, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए टाइम क्या है हमारे पास, t इक्वल 2 सेकेंड है। पहले 2 सेकेंड की बात करेंगे तो पोजीशन क्या आ जाएगी, x इक्वल क्या दे रखा है वैल्यू, a प्लस बी टी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी और t की वैल्यू 2 सेकेंड रखनी है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि a प्लस 4b आ गया हमारे पास। अब एट t इक्वल 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एट t इक्वल 2 सेकेंड, और यहाँ पे एट t इक्वल 4 सेकेंड की बात करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 16b आ जाएगा। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले इसके लिए फिर इसके लिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि x ये 4 के लिए आई है, ये x 2 के लिए, x4 माइनस x2 हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x4 माइनस x2, x4 की वैल्यू कितनी आई है, a प्लस 16b, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस 4b। ये है हमारे पास वैल्यू, a प्लस 16b माइनस a, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4b हो जाएगा, a से a कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 16b माइनस 4b क्या होगा, 12b, यही आएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यही निकालना था एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही निकालते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया हमारे पास 12b आया, और टाइम कहां से कहां कह रहा है, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 6b, 6 इंटू b की वैल्यू कितनी है, 2.5 गिवन है हमें, तो यहां से जब 6 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आएगा, और वो भी वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। यहां से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस से, ये कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया, और ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया था जिससे कि ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या था हमारे पास, कैलकुलस मेथड से हमने न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।